इस क्वेश्चन में जेट का वेलोसिटी दिया हुआ है 45 मीटर पर सेकेंड एंड वेन का वेलोसिटी दिया हुआ है u1 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड एंड उसका एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री एंड हम लोग को एक रिलेशन भी इस क्वेश्चन में गिवन है VR2 इक्वल टू 0.9 VR1 एंड u1 जो है वो u2 के इक्वल है एंड बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 90 डिग्री रेडियली है। तो इसका इनलेट ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। ये हो जाएगा u1, ये हो जाएगा VW1, ये हो जाएगा VF1, ये VR1 और ये V1। ये थीटा है, ये अल्फा है। अल्फा इक्वल टू हम लोगों को दिया हुआ है 20 डिग्री। हम लोगों को ये गिवन है, ये गिवन है, तो हम लोग ये VW1 इजीली निकाल सकते हैं कॉस अल्फा करके। तो करते हैं, VW1 हम लोग लिख सकते हैं V1 कॉस अल्फा, तो 45 कॉस 20 डिग्री, तो VW1 का आंसर आ जाएगा 42.286 मीटर सेकेंड। सेम कंडीशन से हम लोग VF1 भी ये भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये वाला, ये एंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये साइन अल्फा करके हम लोग कर सकते हैं। तो VF1 इक्वल टू V1 साइन अल्फा, तो 45 साइन 20 डिग्री, तो VF1 का वैल्यू आएगा 15.390 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों को ये पता चल गया है, ये पता है, ये पता है, तो अब हम लोग टेन थीटा करके ये वैल्यू फाइंड करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू VF1 बाय VW1 माइनस U1। थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 15.390। VF1 का वैल्यू पुट करेंगे, VW1 का वैल्यू है 42.2861 माइनस U1 का वैल्यू है 15। जब इसे वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग थीटा का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे 29.42 डिग्री, जो ऑलमोस्ट हम लोग 30 लिख सकते हैं, 30 डिग्री। जब हम लोग का ये फाइंड आउट हो गया है, ये फाइंड आउट हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, जब सब कुछ पता है तो VR1 भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिलेशन हम लोगों को दिया हुआ है VR2 का 0.9 VR1। ये पता चलेगा तो VR2 भी हम लोगों को पता चल जाएगा। तो VR1 निकालने के लिए हम लोग साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू VF1 बाय VR1। तो VR1 हम लोग लिख सकते हैं VF1 बाय साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 15.390 बाय साइन 30, तो VR1 आ जाएगा 31.3309 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग VR2 भी निकाल सकते हैं, VR2 इक्वल टू 0.9 VR1, तो 0.9 इंटू 31.3309, तो VR2 हो जाएगा 28.197 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल देखेंगे।
ये रेडियली निकल रहा है यानी बीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा V2 इक्वल टू VF2, ये हो जाएगा U2 एंड ये VR2। ये एंगल हो जाएगा फाई एंगल। इसमें से हम लोगों को U2 का वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि U1 इक्वल टू U2 था एंड VR2 भी अभी हम लोग जस्ट निकाले हुए हैं। तो इसमें हम cos फाई अगर यूज करेंगे तो हमको ये फाई का वैल्यू आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। cos फाई इक्वल टू U2 बाय VR2। तो फाई इक्वल टू cos इनवर्स 15 डिवाइडेड बाय 28.197। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 57.8612 डिग्री। अब हम लोगों को वर्क डन पर यूनिट वेट निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मास इनटू VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू U2। ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, VW2 जीरो हो जाता है, तो ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा एंड बाय mg, m और m कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों को सिर्फ क्या आ जाएगा, VW1 बाय g इंटू U2। इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। VW1 का वैल्यू है हम लोग का 42.286, U2 का वैल्यू था 15 एंड g का वैल्यू हम लोग को पता है 9.81। तो हम लोगों को वर्क डन पर वेट आ जाएगा आंसर 64.6576। अब हम लोगों को हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालना है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है m इंटू VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू U बाई काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये m कैंसिल, ये वाला पोर्शन जीरो है एंड ये पोर्शन जब जीरो है तो प्लस या माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इटा हो जाएगा VW1 इंटू U इंटू 2 बाय v²। तो हम लोग वैल्यू रखेंगे 42.286 इंटू 15 इंटू 2 बाय 45 का स्क्वायर। तो हम लोगों को हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आ जाएगा 62.64%। इसका इक्वल आएगा 0.6264। इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा।